दोस्तों, आप सबको कांधार हाईजैक याद है? जी हाँ, वही कांधार हाईजैक जो इंडिया का सबसे बड़ा हाईजैक माना जाता है, जिसमें द मोस्ट वांटेड आतंकी को हमको रिहा करना पड़ा था, क्योंकि हमारे देश के कुछ बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मासूम जनता जो ये कह रही थी कि मेरे पिता बच जाएं, मेरी माँ बच जाए, मेरा भाई बच जाए, मेरी बहू बच जाए, मेरे बच्चे बच जाएं, लेकिन कोई और मरे ना मरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे लोग बच जाएं। सिर्फ मेरे लोग बचे, बाकियों की मुझे कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मेरे लोग बचे। देश भाड़ में जाए, देश के लोग भाड़ में जाए। मसूद अजहर को रिहा करने के बाद दोस्तों आज की डेट में भी शायद जम्मू कश्मीर में, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शायद आज भी जम्मू कश्मीर में वही मसूद अजहर ने अपने आतंकियों को भेजा होगा, और शायद उसी गलती की वजह से आज भी हमारे देश के मासूम और नौजवान आर्मी पर्सनल मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? लेकिन हमारे देश के जो फेक नेशनलिज्म है ना, वो कुछ देर के लिए जिंदा रहती है जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, जब कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, या फिर कोई बहुत बड़े स्केल में हमारे नौजवान मर जाते हैं। और सब गाइस, दिस इज द लिबरल पंडित, और आप सभी का इस स्पेशल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देश का माहौल कुछ ऐसा है ना, जहाँ कांधार हाईजैक की जो स्थिति है वो सेम है, लेकिन जो हाईजैक है वो एक कोरोना वायरस ने किया है। और आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी स्केल में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इकोनॉमी को लेके पूरी सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग घर से बेघर हो गए हैं, सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग की जॉब चली गई है, सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है तो सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग परेशान है तो सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बसों में चल के उसी छेद को और बड़ा करके, उस गद्दी को फाड़ने के बाद लोग ये कहते हैं कि भाई हमको सुविधा नहीं मिल रही, सरकार हमें सुविधा नहीं दे रहा। और भले ही खुद इनकम टैक्स ना देते हो, लेकिन सुविधा पूरी लेने वाली हमारी मासूम जनता आजकल बहुत क्रिटिसाइज कर रही है नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो यही नरेंद्र मोदी के लोग गुणगान किया करते थे। लोग हैशटैग्स चला रहे हैं, नेशन हेट्स मोदी, नरेंद्र मोदी बाबू, जीडीपी बेकाबू, प्लीज पोस्टपोन जेईई नीट एग्जामिनेशन, प्लीज पोस्टपोन दिस, प्लीज पोस्टपोन दैट। ये सब कुछ हो रहा है। हमारे देश के युवा बहुत परेशान है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि इस वक्त, जिस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा पेंडेमिक है जहां सब लोग एक साथ मिलकर इस पेंडेमिक से लड़ने में देश की सरकार, देश के लोग और देश की हर व्यवस्था का इस्तेमाल कर देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उस वक्त हमारे देश में लोग ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट भी कर रहे हैं तो उसी चाइनीज मोबाइल से, जो चाइना शायद कल को कभी भी खबर आ सकती है कि शायद इंडिया और चाइना के बीच में वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि जो सिचुएशन है वहां पर वो कुछ खास अच्छी नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशन है वहां पर लोग आमने सामने हैं, लोग एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। लेकिन हमारे यहाँ हैशटैग्स चल रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं मन की नहीं स्टूडेंट्स की बात, जेईई नीट एग्जाम पोस्टपोन्ड, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हैशटैग्स चला रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए एक बार कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर कोई लॉकडाउन ना करते, कोई लॉकडाउन नहीं होता, जीडीपी एकदम अच्छी होती। पूरी दुनिया में जीडीपी जिस तरीके से डाउन गई है, सिर्फ चाइना को छोड़ के, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से जीडीपी डाउन चली है, उसके बाद अगर हमारे देश में कोई लॉकडाउन ना होता तो शायद आज हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट जीडीपी में आती। सब लोग खुश होते, आप खुश होते, आप खुश होते, मैं भी खुश होता, सब लोग खुश हो जाते, सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते। लेकिन शायद आपके फादर जो डेली बाहर जाते हैं, कमा कर लाते हैं, घर में पैसा आता है तो आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं। रिचार्ज होने के बाद आप नेट का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप लिविंग डेमोक्रेसी में रहते हैं। लेकिन क्या आज का वक्त, जिस वक्त देश को, देश की सरकार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तरफ चाइना जो हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोवोकेट कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, कोरोना वायरस केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है। अनलॉक होता है तो लोग परेशान होने लगते हैं, लॉक होता है तो भी लोग परेशान होने लगते हैं। गवर्नमेंट करे तो करे क्या? यहाँ पर सवाल ये उठता है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, अगर आज देश में लॉकडाउन ना होता, मैं कहता हूँ कोई लॉकडाउन ना होता, जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलती, कोरोना वायरस भले ही हमारे देश में आ चुका होता, कोई लॉकडाउन नहीं होता, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट बंद नहीं होती, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता, आपकी जॉब सुरक्षित रहती, आपके बच्चे स्कूल जा रहे होते, आपके बच्चों के कॉलेजेस खुले रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ वैसा ही रहता। क्या होता इस देश का?
क्या होता इस देश के लोगों का। और इस वक्त जिस वक्त लॉकडाउन चला भी, उसके बाद इस देश की ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम हर दिन कोई ना कोई कोविड-19 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर दिन हम न्यूज में खबर पढ़ रहे हैं कि भारत ने एक नया कोविड-19 रिकॉर्ड बनाया। लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये स्थिति है, तो सोचिए अनलॉक अगर रहता, आपकी जॉब सुरक्षित रहती, आप सुरक्षित रहते, आपके पास पैसा आ रहा होता, लेकिन आपकी जिंदगी शायद अभी तक जा चुकी होती, शायद आपके नाम की कब्र खुद चुकी होती, तो क्या आपको वो मंजूर रहता? लोग आजकल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एग्जाम्स क्यों करा रही है गवर्नमेंट। दोस्तों 100% में 40% ऐसा बच्चा रहता है जो पूरे साल तैयारी करता है उस एक एग्जाम की, या फिर वो जेई का हो, या फिर वो नीट का हो, या फिर एसएससी सीजीएल हो, कोई भी हो, वो एक साल पूरी तैयारी करता है। कुछ बच्चे तो 2-2 साल उस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। सोचिए जरा, उस 40% की अगर ना सुनकर 60% बच्चों की सुन ली जाए, या फिर एग्जाम ना कराए जाए, पोस्टपोन कर दिए जाए 2-3 महीने के लिए और 2021 आ जाए, तो फिर क्या होता? क्या वो 40% बच्चा क्रिटिसाइज नहीं करता? क्या वो 40% बच्चा आत्महत्या नहीं करता? क्या वो 40% बच्चा, जिसमें से आधे से ज्यादा फाइनेंशियली कमजोर है, वो दोबारा प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनकी फैमिली उनको दोबारा से वो प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती, उसके बाद भी क्या आप यही कहते कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे जिनके पास नेट रिचार्ज कराने का पैसा है, वो ट्वीट कर रहे हैं चाइनीज मोबाइल से और चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, पबजी खेलते हैं दिन भर, वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए, तो क्या हमें एग्जाम पोस्टपोन करा देने चाहिए? लोग कह रहे हैं कि हम सेक्रीफाइस क्यों करें। दोस्तों अब्दुल कलाम सड़क के नीचे बैठकर, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था और दुनिया का सबसे अच्छा साइंटिस्ट है। क्या उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया? या फिर उसको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, उसको बहुत अच्छी लाइब्रेरीज मिली, क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला, सिर्फ मेहनत करी उसने। दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, शायद मेरी बात कुछ लोगों को खराब लग रही हो, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लोग अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लोग अपने ऊपर कोई कष्ट नहीं लेना चाहते। जो करे सरकार करे। हम बस में जा रहे हैं, बस की गड्डी पर छेद है, हम छेद को और फाड़ देंगे, हम 2 दिन बाद यही कहेंगे कि देखो यार गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रही। भले ही आधे से ज्यादा लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं, आधे से ज्यादा लोग इतने बड़े एक देश में जहां 130 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है, उसमें से भी इतने कम लोग टैक्स देते हैं और फिर हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सुविधा क्यों नहीं दे रही। क्रिटिसाइज करना जानते हैं दोस्तों, लेकिन हम अपने ऊपर पेन लेना नहीं जानते। मैं जानता हूं कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, जिनको डेली वेजेस पर पैसे मिलते हैं, उनको प्रॉब्लम हुई है। गवर्नमेंट को उनके लिए सुविधा करनी चाहिए। गवर्नमेंट रिलीफ भी दे रही है, उनके पास पैसे भी जा रहे हैं, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं भी जा रहे होंगे, लेकिन वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनके पास नेट रिचार्ज करा के लोग नेट रिचार्ज कराने के बाद ट्विटर पर ट्वीट खेल रहे हैं। वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को एग्जाम पोस्टपोन करा देना चाहिए, गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को वो कर देना चाहिए। दोस्तों आज हमें एक स्टैंड लेना होगा कि आखिरकार हमें क्या करना है। क्या हम कांधार वाली उस गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को ना कंट्रोल करते हुए गवर्नमेंट को इतना क्रिटिसाइज कर देते हैं कि गवर्नमेंट थक जाती है, गवर्नमेंट झुक जाती है और गवर्नमेंट जनता की सुनने लगती है। उसके बाद क्या होता है वो हमने कांधार हाईजैक के बाद देखा, इसीलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आज भी मसूद अजहर के पीछे इंडिया पड़ा है और आज भी वो ब्लैक लिस्टेड भले ही हो गया है, लेकिन वो सुरक्षित पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसको कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके भी, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसको, कोई कुछ छू नहीं सकता उसको। कहने की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई उसको छू नहीं सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा एक पर्सनल व्यू था कि आज इस देश को किस वक्त किस जगह स्टैंड लेना चाहिए। देश को जरूरत है आपकी, देश को जरूरत है सरकार की, देश को जरूरत है एकजुटता की। यहाँ कुछ बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे राहुल गांधी, वो तो सवाल पूछते हैं, वो लिविंग डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि सवाल पूछे, यहाँ अच्छी बात है, लेकिन आज हमें एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को एक तरीके से फेवर लेते हुए उसके डिसीजंस को मानना चाहिए और हो सके तो अपने ऊपर पेन लेके गवर्नमेंट के रूल्स का हमें फॉलो ऑन करना चाहिए और गवर्नमेंट की हर बात को हमें माननी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर सके। और एक तरफ जहां चाइना बैठा हुआ है, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहा है, गवर्नमेंट उस पर और ज्यादा फोकस्ड रह सके, गवर्नमेंट उस पर और अच्छे से डिसीजंस ले सके। शायद आपके माँ बाप भी उसमें काम कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी में हो, तो उनकी जिंदगी बच सके,
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा सिनेरियो को पसंद आया होगा, और प्लीज जो लोग मेरे चैनल द लिबरल पंडित में नए हैं तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित, क्योंकि मैं लेके आता हूं लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।